हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम मेरे इस वीडियो में बात करेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रोथ क्या होता है। तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज़ द प्रोसेस ऑफ फिजिकल मैच्योरेशन ऑन रिजल्टिंग इंक्रीज साइज एंड बॉडी एंड वेरियस ऑर्गन। तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ हमारी बॉडी का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी इंडिविजुअल के या इन्फेंट का फिजिकल डेवलपमेंट होता है, या ये कहें कि फिजिकल इंक्रीजमेंट होता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है? इंक्रीज साइज, बॉडी एंड वेरियस ऑर्गन। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि एक इंसान के या फिर एक इंडिविजुअल का हाइट में जो इंक्रीजमेंट होती है और उसके साथ साथ उसके ऑर्गन में जो चेंजेस होते हैं, उसके ऑर्गन का जो इंक्रीजमेंट होता है, उसको हम ग्रोथ कहते हैं। ठीक है। अब ग्रोथ क्या है? ग्रोथ एक क्वालिटेटिव चेंजेस होता है हमारी बॉडी का, जिसे हम देख सकते हैं। ग्रोथ को किस में मेज़र किया जाता है? तो ग्रोथ को मेज़र करते हैं इन सेंटीमीटर में, पाउंड एंड किलोग्राम में। अब यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन उठता है, वो क्वेश्चन ज़्यादातर यही उठता है कि ग्रोथ को किस में मेज़र करते हैं और ग्रोथ हमारी बॉडी का कैसा चेंजेस है। तो ग्रोथ एक क्वालिटेटिव चेंजेस है हमारी बॉडी का, जिसे मेज़र किया जाता है इन सेंटीमीटर, पाउंड एंड किलोग्राम में। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 1 पाउंड होता है इज इक्वल टू 440 ग्राम। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मेंटल एंड फंक्शन एंड मैच्योरेशन ऑफ इंडिविजुअल। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग स्किल और कैपेसिटी, फंक्शन और एक्टिविटी टू कॉल्ड डेवलपमेंट। अगर एक इजी वे में देखा जाए तो डेवलपमेंट हमारी बॉडी का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी इंडिविजुअल के या फिर एक इन्फेंट के या फिर ये कहें कि किसी इंडिविजुअल का जो मेंटल कैपेसिटी जो डेवलप होता है। मेंटल कैपेसिटी आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब किसी भी काम को करने का जो तरीका हम धीरे धीरे सीखते हैं कि किसी भी काम को हम कैसे सलीके से कर सकते हैं, उसकी जो कैपेसिटी डेवलप होती है, वो चीज़ जो हम समझते हैं, उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। अब हमें बचपन से ये नहीं पता होता है कि हम किसी काम को एक करेक्ट वे में कैसे कर सकते हैं। हम किसी भी चीज़ को पहले सीखते हैं, तो वो सीखने की जो हमारी कैपेसिटी होती है, वो जो डेवलप होती है, वो जो धीरे धीरे इंक्रीज होती है, उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। जिसके अंदर क्या 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 आता है? हमारे स्किल, फंक्शन, कैपेसिटी एंड एक्टिविटी। समझ में आ गया? तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है, मीन्स हमारा हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, ठीक है, और हमारे जो भी ऑर्गन है उनका इंक्रीजमेंट जो होता है, उसे हम ग्रोथ कहते हैं, जिसे हम मेज़र करते हैं इन सेंटीमीटर में, पाउंड एंड किलोग्राम में। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट हमारी बॉडी का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हमारा जो मेंटल की जो कैपेसिटी है वो डेवलप होती है। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। तो ये क्या है? डेवलपमेंट इज सिमिलर फॉर ऑल। अब ऐसा तो नहीं है ना कि डेवलपमेंट किसी में ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा। ठीक है। अब अगर कोई जेनेटिक फैक्टर है या फिर मतलब कुछ अगर एबनॉर्मलिटी है, उस चीज़ को छोड़ के अगर देखा जाए तो सभी में डेवलपमेंट सेम ही होता है। बस बात ये होती है कि कोई किसी चीज़ को खुद ज़्यादा सीखता है और कोई किसी चीज़ को कम सीखता है, लेकिन डेवलपमेंट बॉडी का हो तो वो सबके में सिमिलर ही होता है। देन डेवलपमेंट प्रोसेस जनरल टू स्पेसिफिक। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ को हम थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं, या ये कहें कि किसी भी चीज़ को हमें नीचे से ऊपर सिखाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले हमें ये बताया जाता है कि 0 कैसे बनाते हैं, उसके बाद से फिर हम 1, 2 बनाना सीखते हैं। तो वही बताया गया कि जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो सबसे पहले सामान्य होता है, वो निम्न स्तर से उच्च स्तर की तरफ जाता है। ठीक है। फिर डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस प्रोसेस। जो डेवलपमेंट है ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब ये लगातार होता रहता है। अब कोई भी इंसान अगर सीखना चाहे तो उसका कोई वो नहीं है कि हम बस यहीं तक सीखेंगे या फिर इसके आगे हम नहीं सीख सकते हैं। ठीक है। तो जो इंसान जितना सीखता है उसका डेवलपमेंट उतना ही बढ़ता रहता है।
नेक्स्ट क्या है, डेवलपमेंट प्रोसेस इन डेवलपमेंट रेट। डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो डेवलपमेंट रेट पे डिपेंड करता है। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि जो इंसान जितना सीखता है उसकी जो कैपेसिटी है, जो मेंटल कैपेसिटी है, वो उसी हिसाब से इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या है, अब डेवलपमेंट प्रोसेस के कुछ स्टेजेस हैं, अब हम इन स्टेजेस को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले जैसे 2 स्टेज, इसके 2 पीरियड्स हैं, प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल। तो प्रीनेटल में क्या है, जब से वुमेन कंसीव करती है उसके बाद से ये स्टार्ट होता है। मीन्स जब से वुमेन प्रेगनेंसी कंसीव करती है उसके बाद से ये स्टेजेस स्टार्ट होते हैं। तो प्रीनेटल में क्या है, सबसे पहले ओवम बनता है। ओवम कब से कब होता है, 0 से 14 दिन तक आफ्टर कंसेप्शन। कंसेप्शन मतलब कि वही जब से वुमेन प्रेग्नेंट होती है, जब से प्रेगनेंसी उसकी पॉजिटिव होती है, तब से लेकर के 14 दिन तक ओवम बनता है। देन एम्ब्रियो 14 दिन से 8 वीक तक, 8 वीक से लेकर के आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, या फिर ये कहें आफ्टर बर्थ ऑफ चाइल्ड, जब तक डिलीवरी ना हो जाए तब तक, 8 वीक से तब तक लेकर के उसे हम फीटस कहते हैं। ठीक है, 0 से 14 ओवम, 14 से 8 वीक एम्ब्रियो, और 8 वीक से लेकर के जब तक डिलीवरी होगी तब तक वो फीटस कहलाता है। ये तो हो गया प्रीनेटल। प्रीनेटल के बाद आता है पोस्टनेटल। तो पोस्टनेटल में क्या है, डिलीवरी के बाद, ठीक है, जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है उसके बाद उसे फिर इन्फेंट बोला जाता है। तो वो कब तक होता है, फ्रॉम बर्थ टू 28 डेज। डिलीवरी से ले करके, मीन्स जब से बेबी बाहर आ गया उसके बाद से लेकर के 28 दिन तक हम उसे नियोनेट बोलते हैं। 28 दिन से ले करके 1 साल तक वो इन्फेंट कहलाता है, या उसे हम इन्फेंसी बोलते हैं। 1 to 3 ईयर टोडलर, 3 ईयर to 4 ईयर प्री स्कूलर, देन 5 ईयर to 8 ईयर स्कूल एज। अब यहाँ क्या क्वेश्चन बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है नियोनेट कब से कब तक होता है, ठीक है, और एक क्वेश्चन बनता है टोडलर। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि जो टोडलर एज कब से कब तक होती है। तो टोडलर की जो एज है वो 1 ईयर to 3 ईयर तक होती है। अब कुछ फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट को। जेनेटिक फैक्टर, प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल। ये प्रीनेटल और पोस्टनेटल तो हमने यहाँ देख लिए, ठीक है। जेनेटिक फैक्टर में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी को डाउन सिंड्रोम है, या किसी को ट्राइसोमी 16 है, या ट्राइसोमी 21 है, तो ऐसी कंडीशन में जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट होता है। ठीक है, अब एक यहाँ देख लेते हैं, अभी मैंने बताया हेरिडिटी, तो हेरिडिटी में वही आ जाएगा ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 16, ठीक है। सेक्स, रेस, ठीक है। अब आगे देखते हैं अब हम देखेंगे ग्रोथ पैरामीटर। ग्रोथ पैरामीटर मीन्स किस मंथ में बेबी का कितना वेट गेन होता है। खैर ये तो सब जानते हैं कि जब बेबी बर्थ होता है तो उस टाइम बेबी का जो बर्थ है वो 2.5 से 3 kg होता है, ठीक है। 2.5 kg to 3 kg होता है ड्यूरिंग बर्थ। अब आफ्टर 3 मंथ बेबी का वेट जो है वो 2 गुना हो जाता है। 2 गुना मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि 3 गुना से 2 गुना हो जाता है, मतलब 6 kg वेट तब तक बेबी का हो जाता है 5 मंथ तक। 1 ईयर में 3 गुना वेट गेन करता है। ये गुना यहाँ से बर्थ से बताया गया है, ठीक है। जो 2.5 से 3 kg वेट है, यहाँ से 2 गुना वेट ज़्यादा यहाँ गेन करता है 5 मंथ में, 3 गुना वेट ज़्यादा गेन करता है 1 ईयर में, 4 गुना ज़्यादा 2 ईयर में, 3 ईयर पे 5 गुना ज़्यादा, 5 ईयर पे 6 गुना, 7 ईयर पे 7 गुना, और 10 ईयर पे 10 गुना ज़्यादा वेट करता है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन तो सबको पता है कि ये बनता है एट बर्थ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो सिमिलर ही है। अब इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन बनता है, तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ बनता है कि बेबी का 4 गुना वेट कब गेन होता है।
तो 4 गुना जो बेबी का वेट है वो 2 ईयर है। 2 ईयर पे बेबी का जो वेट है वो उसके बर्थ के वेट के 4 गुना हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। बेबी का वेट 4 गुना कब होता है? 2 ईयर पे। बेबी का वेट उसके बर्थ के वेट के 4 गुना होता है 2 ईयर पे। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है यहाँ से। अब आते हैं हाइट पे। तो हाइट में क्या है? हाइट में अभी जो नॉर्मल एट बर्थ बेबी का वेट हाइट होती है वो 50 सेंटीमीटर। 3 मंथ पे 60, 9 मंथ पे 70। अब 9 मंथ के बाद जो बेबी का वेट है वो 1 ईयर में सिर्फ 5 सेंटीमीटर ही बढ़ता है। 5 ईयर के बाद से 2 ईयर में 90 सेंटीमीटर और 4 ईयर में 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर मतलब एट बर्थ का डबल। ठीक है, क्योंकि एट बर्थ बेबी की जो हाइट है वो 50 सेंटीमीटर है और 4 ईयर पे यहाँ जो हाइट होती है ये होती है 100 सेंटीमीटर। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला एट बर्थ कितना होता है और बेबी के बर्थ का डबल हाइट कब होती है। बेबी का जब बर्थ होता है उसकी डबल हाइट कब होती है, तो कब होती है? 4 ईयर पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भूलने वाले नहीं हैं। ठीक है, वेट डबल कब होता है? 5 मंथ पे। ठीक है, वेट डबल कब होता है? 5 मंथ पे। और हाइट डबल कब होती है? 4 ईयर पे। ठीक है, समझ में आ गया। अब हेड सर्कमफेरेंस। हेड सर्कमफेरेंस का मतलब क्या है कि जो बेबी का जो हेड है उसका मतलब उसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो क्या है। ठीक है, वो कितने सेंटीमीटर लंबा होता है उसके बारे में यहाँ देखा गया। तो एट बर्थ होता है 33 to 35 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 मंथ पे हो जाता है ये 40 सेंटीमीटर, 6 मंथ पे 43, 1 ईयर पे 46 सेंटीमीटर, 2 ईयर पे 48 और 12 ईयर पे 52 सेंटीमीटर। ये सब चीज़ें आपको लर्न ही करनी पड़ेगी, आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि इन सब चीज़ों से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और गाइज प्लीज़, अगर क्वालिटी क्लियर नहीं है वीडियो की तो प्लीज़ आप अगर वीडियो क्लियर नहीं है तो प्लीज़ उसकी क्वालिटी को आप इंक्रीज़ कर लीजिए। वीडियो क्लियर हो जाएगा, तो प्लीज़ क्वालिटी इसकी क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से हेड सर्कमफेरेंस में से जो क्वेश्चन बनता है एट बर्थ तो 33 to 35 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 1 ईयर पे कितना हेड सर्कमफ्रेंस होता है, तो 46 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक 12 ईयर पे। तो ये जो यहाँ पे 2 पॉइंट बन रहे हैं 1 ईयर और 12 ईयर, ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। 1 ईयर पे 46 सेंटीमीटर और 12 ईयर पे 52 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आता है चेस्ट सर्कमफ्रेंस। एट बर्थ मतलब ड्यूरिंग बर्थ, जब बेबी का जन्म होता है तो हेड सर्कमफेरेंस अभी हमने देखा कि 33 to 35 सेंटीमीटर होता है। ड्यूरिंग बर्थ बेबी का जो चेस्ट होता है वो बेबी के हेड से 2 से 3 सेंटीमीटर कम होता है। कुछ स्ट्रेंज है ना, थोड़ा अजीब है, बट बेबी के जो हेड की जो लेंथ होती है, ठीक है, उसकी लेंथ ज़्यादा होती है उसके चेस्ट से, और ये डबल होता है 6 मंथ पे। ठीक है, ये कहें कि बेबी का जो हेड है वो बेबी के चेस्ट के इक्वल होता है 6 मंथ पे। ठीक है, कि ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, सॉरी मैंने यहाँ लिखा नहीं है तो इसको आप देख लीजिएगा। बेबी का जो हेड है वो बेबी के चेस्ट के इक्वल होता है, मीन्स हेड सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू चेस्ट सर्कमफेरेंस होता है 6 मंथ पे। ठीक है, अब आता है मिड आर्म सर्कमफेरेंस। आप इन सब चीज़ों को ईजिली याद कर सकते हैं। ठीक है, एट बर्थ 11 से 12 सेंटीमीटर, 1 ईयर पे 12 to 16 सेंटीमीटर, 5 ईयर 16 to 17 सेंटीमीटर, 12 ईयर पे 17 to 18 एंड 15 ईयर पे 20 to 21।
गाइज ये चीज़ें उस समय तो याद हो जाएंगे, लेकिन जिस समय इनकी ज़रूरत पड़ेगी उस समय बहुत जल्दी भूल जाते हैं, हम कंफ्यूज होने लगते हैं इसमें। तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद करना है, जिससे कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर अब जब आप एग्ज़ाम में बैठे तो आप इन सब चीज़ों को ना बोलें, ठीक है। तो अब मिड आर्म सर्कमफ्रेंस में एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन बनता है, एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन बनता है 5 ईयर से, ठीक है, कि 5 ईयर पे मिड आर्म सर्कमफ्रेंस कितना होता है, तो 16 to 17 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फ्रंटनल क्लोजर, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि फ्रंटनल्स क्या हैं, ठीक है। अब आप इसे एक इजी वे में देख लीजिए कि फ्रंटनल्स क्या होते हैं। जब दो या दो सूचर हमारी बॉडी नहीं, हमारे हेड का दो या दो सूचर जब मिलता है तो उसे हम फ्रंटनल्स कहते हैं, ठीक है। अब एंटीरियर फ्रंटनल कब क्लोज होता है, सबसे पहले तो एंटीरियर फ्रंटनल्स होता क्या है आप ये देख लीजिए। सबसे पहले तो जो इन्फेंट होता है उसमें 2 फ्रंटल बोन होती है, ठीक है। तो 2 फ्रंटल बोन के बीच में एक सूचर होता है, ठीक है। 2 फ्रंटल बोन के बीच में एक सूचर होता है, ठीक है। एक फ्रंटल बोन का सूचर, एक पेराइटल बोन का सूचर, ठीक है, और एक टेम्पोरल बोन का सूचर मिलके ये डायमंड का शेप बनाते हैं, ठीक है। यहाँ टेम्पोरल बोन के सूचर आते हैं, ये फ्रंटल बोन का सूचर, ठीक है, ये पेराइटल और ये टेम्पोरल बोन के सूचर मिलके डायमंड का शेप बनाते हैं। तो ये हमारा होता है एंटीरियर फ्रंटनल, ठीक है। तो ये जो एंटीरियर फ्रंटल होता है इसका शेप होता है डायमंड शेप का, जो कि क्लोज होता है 12 से 18 मंथ पे, ठीक है। समझ में आ गया एंटीरियर फ्रंटल क्या है। पहले फ्रंटल्स क्या है, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा सूचर मिलते हैं उन्हें हम फ्रंटनल्स बोलते हैं। एंटीरियर फ्रंटल क्या होता है, जहाँ पे फ्रंटल सूचर, ठीक है, पेराइटल और एक टेम्पोरल सूचर जहाँ पे मिलता है उसे हम बोलते हैं एंटीरियर फ्रंटल, जो कि क्लोज होता है 18 मंथ पे। पोस्टीरियर फ्रंटल, तो पोस्टीरियर फ्रंटल में क्या क्या है, एक पेराइटल सूचर, ठीक है, और 2 ऑक्सीपिटल सूचर। बेबी की जो बोन होती है, ठीक है, हेड में, वो आपको ही पता है कि बेबी में नॉर्मल जो इन्फेंट होता है उनमें 306 बोन होती है, ठीक है, 306 बोन होती हैं। तो वो जो बोन होती है वो फ्रंटनल्स के थ्रू एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। तो 2 ऑक्सीपिटल, ठीक है, और एक पेराइटल बोन मिल करके पोस्टीरियर फ्रंटल बनाती है। तो ये इसका जो शेप बनता है ये ट्रायंगल शेप का होता है, ठीक। ये क्लोज होती है 6 वीक पे। आप इसे इसी पे मैं ऐसे याद कर सकते हैं, जो एंटीरियर फ्रंटल होती है ये क्लोज होती है 1.5 साल पे, ठीक है, और ये क्लोज होती है 1.5 मंथ पे, ठीक है। अब सबसे पहले जो टीथ निकलती है वो 7 मंथ पे निकलती है। इरप्शन ऑफ टीथ मतलब टीथ का निकलना, ठीक है। तो सबसे पहले लोअर टीथ निकलती है, लोअर मोलर टीथ, ठीक है, जो 7 मंथ पे निकलती है, ठीक है, 6 to 7 मंथ पे। टेम्पोररी टीथ जिसे हम दूध के दांत भी कहते हैं वो निकलता है 6 से 24 मंथ पे, ठीक है। और जो परमानेंट टीथ होती हैं वो निकलते हैं 6 to 24 ईयर पे, ठीक है। इसे आपको ध्यान रखना है, जो टेम्पोररी टीथ है वो निकल रहे हैं 6 to 24 मंथ पे, और परमानेंट टीथ निकलते हैं 6 to 24 ईयर पे, ठीक है। समझ में आया। ये सब चीज़ें आपको भूलनी नहीं है, क्योंकि इनसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है।